आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम आरएस का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है और पिछले 3 बार आरएस मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जो हमारी वीडियोस है उसमें सॉल्यूशन है पूरा आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। उनके उत्तर क्या होने चाहिए थे, क्या कमियां आप लोगों ने रखी है तो उनको कैसे सुधार सकते हैं, वो सारी बातें आप वहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस में जो टॉपिक है उनसे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले मेंस में, कौन से आपके लिए ज़रूरी है, किस तरह की जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन सब पर इस क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि आरएस का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो आपके क्या है मेंस का। तो सबसे पहले देखो विश्व भूगोल है, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इस पर आपको अगर क्लास देखनी है तो यूट्यूब पर एक क्लास उपलब्ध है आपके, इस पे पूरा का पूरा, उसमें इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सारी चीज आपको बताई गई है। तो वो क्लास आप देख सकते हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। भूवैज्ञानिक समय सारणी, इसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है आपके, ठीक है ना। और इस पे कई चीजें जो है लोगों ने मिक्स कर दी, ठीक है ना। जो इयोन्स है आपके, एज है, एरा है, इपोक है, कई कैलेंडर है, तो अलग अलग ये आपके टाइम स्केल बताई गई है। तो सब मिक्स करके और फिर इसको इस तरह से किया कि लोगों को समझ में ही नहीं आती है आपके। तो बिल्कुल सामान्य तरीके से जो है इसको समझने की जरूरत है। इससे हर साल जो पिछले 3 सालों में भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं वो चीज़ें भी आपको इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जलवायुगत जो परिवर्तन हुए हैं आपके, भूगर्भिक समय सारणी इन चीज़ों को कैसे स्पष्ट करती है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी बहुत देखनी है, जो कि टाइम स्केल में नहीं पढ़ाई जाती है आपकी। क्यों देखनी है? क्योंकि ये इससे रिलेट करके आपके पूछ सकती है आपके क्वेश्चन जो है आरपीएससी। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। फिर प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, इसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है और मरुस्थल है, यही पढ़ने हैं आपके। इनका वर्गीकरण वगैरह आपके, या रॉकी का जैसे पूछा था, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। भूकंप व ज्वालामुखी, इसमें प्रकार, वितरण और प्रभाव पढ़ना। अब इसमें आपको कारण वगैरह ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। नहीं, ज्वालामुखी की स्थल आकृतियाँ पढ़नी है आपको, जैसे लेपोलिथ क्या होती है, फेकोलिथ क्या होती है, ये सारी नहीं पढ़नी है आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, ये नहीं पढ़ना आपको। इसमें सिर्फ प्रकार, वितरण और प्रभाव जो है वो पढ़ना है। प्रभाव जैसे रचनात्मक प्रभाव क्या होते हैं, विनाशात्मक क्या होते हैं, वो सारी चीजें, इसकी भी एक क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। फिर प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं, जियो पॉलिटिकल इशू, इस पर 2 क्लासें आपके यूट्यूब पे है। पिछली बार मेंस में मैंने ली थी आपकी, अब की बार जो है अपडेट करेंगे एप्लीकेशन में तो, लेकिन वो आप अगर कोर्स नहीं लिया है तो आप लोग वो क्लासें भी देख सकते हैं। तो 2 क्लासें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जो पिछली बार मेंस के हिसाब से बनाई गई थी आपके। फिर प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, इसमें भी आपके ओजोन क्षरण है, जलवायु परिवर्तन है। ओजोन क्षरण से तो क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है ना, और वो भी क्लास में पढ़ा रखा था। जलवायु परिवर्तन, ये आपके मेन मुद्दे हैं आपके, इसमें से आ सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और ये मरुस्थलीकरण वगैरह ये पूछ सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपके सिलेबस है, अर्थ साइंस सब्जेक्ट नाम दिया हुआ है क्योंकि ये अर्थ साइंस के रिलेटेड टॉपिक है, और बाकी ये है आपके। फिर है प्रमुख भू भौतिक भू आकृतियाँ। अब इसमें आपको आग्नेय, अवसादी, चट्टानें कहीं नहीं पढ़नी, ये सिलेबस में नहीं है। बाकी सारी चीजें आप समझ रहे हो ना, सिर्फ यही पढ़ना है। प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। तो भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक वर्गीकरण, विभाजन, ये पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। और आगे इसको आपके स्पेसिकली भू आकृतिक विभाजन के तौर पर दे रखा है, तो आपको भौतिक प्रदेशों के बारे में सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर आपको नदियाँ पढ़नी है, प्रमुख नदियाँ, तो इनकी सहायक नदियाँ वगैरह ये आपके पूछते हैं मेंस में। पिछली बार भी पूछी थी कृष्णा नदी आपके, तो 7-8 नदियों के नाम पूछ लिए थे। तो सहायक नदियाँ वगैरह, प्रतिरूप कैसा है, वो चीज़ें। जलवायु में मानसून की उत्पत्ति, जलवायु की विशेषताएं, वर्षा का वितरण और जलवायु प्रदेश। पिछली बार क्वेश्चन आया था आपके बड़ा एक, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण भारत के भूगोल में टॉपिक है वो ये है। दूसरा जो है आपके वो ये है, आगे बात करेंगे। फिर आपके प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो आपको यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और उपयोग पढ़ने हैं। यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में खाने कौन कौन सी है, किन राज्यों का खनिजों के उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो प्राकृतिक संसाधनों में प्रकार और उपयोग ये आपको बताना है, सिर्फ इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंस में पूछी जाएगी।
फिर जल, वन और मृदा संसाधन है, तो इनका वर्गीकरण आपके पूछ सकते हैं। भारत में जल संसाधन की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें इसके हिसाब से महत्वपूर्ण है। और ये जो शैलें हैं, रॉक्स है, इसमें वो आग्नेय अवसादी ये नहीं आती है, कायांतरित वगैरह आप लोग जो पढ़ते रहते हो, बोझ लेके घूमते रहते हो, एक तो इनके चक्रवातों के, पवनों के, वायुदाब पेटियों के, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें क्या है, तो इसमें आपके गोंडवाना क्रम की कौन सी चट्टानें है, ये है आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें आती है शैलें, ठीक है। तो ये टाइम स्केल के साथ जब पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आती है आपके। तो अपन तो टाइम स्केल के साथ पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ भारत की शैलें, उनका विकास कैसे हुआ, तो अपने पढ़ने का जो तरीका थोड़ा अलग है इसमें आपके। जलवायुगत परिवर्तन क्या हुए, वनस्पतिगत परिवर्तन क्या हुए, जीव जंतुओं की स्थितियों में क्या बदलाव आए, ठीक है। तो टाइम स्केल को भी अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाता है आपके। ऐसे नहीं कि टाइम स्केल के बारे में कुछ उलूल जुलूल चीज़ें, कोई इधर की कोई इधर की, और आपके फिर जो थोड़ा बहुत आपको याद भी हो रहा था तो अब आपके और ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो पैदा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, सिस्टमेटिक पढ़नी है। फिर जनसंख्या, इससे हर साल आपके 50 शब्द वाला एक क्वेश्चन लगभग पूछने की प्रवृत्ति है। वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, ये जो पार्ट है आपके टोटल 65 का आता है। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 40 नंबर की जो है आपके ये दोनों आती है। और बिल्कुल जो है, आप अगर सही तरीके से तैयारी करते हो तो 40 में से 30 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो आप, क्योंकि इससे ज़्यादा फैक्चुअल सीधी चीज़ें कहीं भी किसी भी पेपर में नहीं आती जितनी आपके यहाँ पे आती है। फिर ये है राजस्थान, आपके लगभग जो है 25 अंक तक का ये आपके आता है, कई बार ज़्यादा भी है, 30 तक भी पहुँच पूछ लेते हैं आपके, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन देखोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो भौतिक आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, हर साल एक प्रश्न इससे आता ही आता है आपके। नदियाँ और झीलों से भी पूछ रहे हैं, नदियों से। जलवायु की विशेषताएं और वर्गीकरण है आपके राजस्थान का। फिर प्रमुख वनस्पति प्रकार है, कृषि में प्रमुख फसलें, उत्पादन और वितरण। फिर खनिजों से एक क्वेश्चन आपके आता ही है। एक इस गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से हर साल पूछ रहे हैं लगभग आपके, ठीक है, और इससे भी पूछने की संभावना है। और एक प्रश्न जो है जैव विविधता के संरक्षण वाला इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके। तो ये आपके राजस्थान के भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है आपकी। अब देखो, जनसांख्यिकी की विशेषताएं और प्रमुख जनजातियां, सोशियोलॉजी में भी अपन ने जनजातियां देखी थी, तो वहां पे तो उनकी सामाजिक कल्याण से संबंधित जो चीजें हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, वो आपके इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में। और यहाँ पे इनके आवास है, अर्थव्यवस्था है, ये चीजें आपके भूगोल में पूछी जाती है। तो ये फर्क है दोनों में, क्लियर है। अब आप देखो 2018, 21 और जो पिछला पेपर था आपके 23 वाला जो 24 में हुआ, उन पेपर को हमने लिया। इसमें 15 शब्दों में क्या क्वेश्चन था, विश्व की 4 पर्वत निर्माणकारी घटनाएं। तो जब आप टाइम स्केल पढ़ते हो तो भी ये चीजें आती है, और जब आप पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ते हो तो भी ये चीजें आती है। और उसमें पहला है प्री कैम्ब्रियन, नहीं होता उसको चर्नियन कहते हैं आपके, ठीक है ना। तो वो आपकी सारी चीजें, इसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पर मेरे करवाया हुआ है 18 वाले पेपर का, आप देख सकते हो। छोटा नागपुर के पठार का क्या महत्व है, तो 15 शब्दों में तो बेसिक चीजें आपको लिखनी है। देखो यहाँ पे जो है पीछे जो शब्द ये महत्वपूर्ण है, यहाँ महत्व की बातें आपके पूछ रहे हैं। तो महत्व का मतलब यहाँ खनिजों में, मिनरल में रिच है, खनिजों का अजायब घर है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सौर ऊर्जा हेतु कौन सी उपयुक्त दशाएं हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में है, सर ने पढ़ाई है आपको, ठीक है ना, तो वो आपके यहाँ पे बतानी है। सोनाड़ी व मालवी पशुधन नस्लें राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है, तो जिलों के नाम लिखने हैं। और राजस्थान में कोई 8 संरक्षित क्षेत्रों के, तो कई बार ये ज्यादा पूछ लेते हैं आपके, तो वो देखना चाहते हैं कि भाई कितना याद है इसको। आपको 4, 5, 6 जितने भी याद है तो उस हिसाब से नंबर मिलते हैं फिर। तो ये तो आपके हो गए 15 वर्ड्स वाले 18 में। फिर है 2021 में कौन सा है, तो ये देखो टाइम स्केल्स आया, मेसोजोइक युग की समय सीमा लिखो। इसमें टाइम बताना था सिर्फ आपके, तो सिर्फ उतना ही टाइम ही बताना है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है। सियाल की संरचना के बारे में लिखिए। तो इसमें आप लोगों ने सियाल लिखा है, सिलिका और एल्यूमिनियम डायग्राम बनाया, लेकिन 1 नंबर दिया है। आप कॉपियाँ देखो लोगों की, या 1.5 नंबर दिया है। तो आपने क्यों, क्योंकि आपने इसमें स्वेस तो बताया ही नहीं। तो पहले स्वेस बताओ कि स्वेस ने जो है पृथ्वी के 3 भाग बताया, जिसमें सबसे ऊपरी भाग का नाम सियाल है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो आपके मिलता है। तो आप फिर डायग्राम बनाते तो हो सकता है 1.5 से 2 नंबर मिलता आपको। क्लियर हुई बात। फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो लास्ट वाला टाइम पीरियड बताना था, ठीक है ना। तो वो आपके जैसे ओलिगोशीन है उसमें आपके मान हिमालय बना, मायोसीन में
मध्य हिमालय, प्लायोसीन में आपके बना शिवालिक, और इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के आपस में कोलिजन से बना। तो ये बात बतानी थी युग और लिख के, तब आपकी ये चीज़ें क्लियर होती। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियों के नाम बताने आपके, तो इसमें 8 है टोटल आपके, ठीक है ना, उन सब के बताने थे आपको, तब आपके पूरे 2 नंबर मिलते। राजस्थान में जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करो, तो ये फैक्चुअल चीज़ें है। अब आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये तो 10 नंबर ही है भाई। कई बार ऐसे लगता है कि क्या आरएस में तो कुछ पूछते ही नहीं, ये तो 10 अंक की पूछे ऐसे इजी है, बाकी तो इजी नहीं है आपके, ठीक है ना। तो 10 में से जैसे ये आपने समय सीमा एग्जैक्ट नहीं लिखी, तो अब आपके 8 अंक में से मूल्यांकन हुआ आपके, और पूरे तो दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 8 अंक में से कितने मिलेंगे आपको, तो 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिलेंगे, तो यही आपके अंक आते हैं इसमें। तो आपको लगता है ईजी है, लेकिन ईजी होता नहीं है, क्योंकि अब जैसे इसके नाम है, सारों के नाम लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे आपके, इसमें एग्जैक्ट टाइम लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, इसमें डायग्राम व्यक्ति सब लिखोगे तो 2 नंबर मिलते हैं आपके, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इजी लगता है, लेकिन इजी होता नहीं है। फिर आपके 23 में देखो, ऑस्ट्रेलिया के किन्हीं 6 मरुस्थलों के, तो विश्व भूगोल से आपके तीनों साल देखो, यहाँ पर था ये वाला प्रश्न एक, दूसरा था साल में आपके ये, और ये 2 पूछ लिए विश्व भूगोल से, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके ये एक पूछा, ठीक है। तो यानी कि 15 शब्द वाला, उसमें 1 या 2 प्रश्न विश्व भूगोल से आते हैं आपके। बाकी जो है 2 राजस्थान आपके भारत से और 2 राजस्थान से पूछे 23 वाले में, और राजस्थान से भी 2। इसी तरह आप देखोगे 21 वाले में, तो 21 वाले में ये आपके 2 जो है वो भारत से, ठीक है ना, और ये एक राजस्थान से पूछा, यानी राजस्थान का तो 2 नंबर का ही आया आपके। क्लियर है ना बात। तो ये चीज़ें इस तरीके से इंपॉर्टेंट, आप देखो यहाँ पे दर्रे वगैरह पूछ लिया मैप बना के आपके, इसमें भी पश्चिमी घाट से रिलेटेड चीज़ें थी, हिमालय से रिलेटेड, यानी कि भारत की पर्वतमालाओं पर्वतीय भाग से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, चाहे वो दर्रे से हो, चोटियों से हो, आपके पर्वत निर्माण से हो। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 राजस्थान के पूछे थे आपके, यानी 6 अंक आए थे राजस्थान के, और ये 2 और ये 2 थे आपके भारत और विश्व के। फिर 50 शब्दों वालों की बात करते हैं 2018 में, तो दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन, फिशर इरप्शन से कौन सी आकृतियां बनती है आपके, दक्कन लावा पठार वगैरह, ये बेसाल्ट वाली आकृतियां वो आपके पूछी थी, ठीक है ना, तो उसके बारे में, इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है दुनिया में ये बताना था आपको। तो ये तो विश्व भूगोल से हुआ आपके एक, यानी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, भारत में सन 1901 से 11 के बीच की जनसंख्या वृद्धि के विशिष्ट प्रावस्थाओं का वर्णन करो आपके, तो वो आपके पूछा था, जिसमें आपके जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यंत कम थी आपके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर राजस्थान में मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाओं व प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को स्पष्ट करो। तो मक्का उत्पादन के लिए जो उपयुक्त दशाएं और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उनको स्पष्ट करना था, तो ये चीज़ आपके इसमें राजस्थान का हो गया। फिर सीमेंट उद्योग की अवस्थिति, ठीक है, और शेखावटी प्रदेश, यानी कि यहाँ वापस जो है 6 अंक का राजस्थान आया आपके। तो अब की बार आपको ध्यान रखना, देखो 18 में 6 अंक का राजस्थान है आपके, ठीक है ना, 6 क्या सॉरी 30 अंक का राजस्थान है। ये आपके 3 प्रश्न हुए, 5 3 15 अंक का, 15 अंक के बड़े आपके राजस्थान के प्रश्न है, ये 5 अंक का हो गया आपके, ये 5 का हो गया। 5 अंक वाले हैं, इसमें आपके एक तो दरारी उद्भेदन यानी विश्व भूगोल से एक प्रश्न, भारत से एक पूछा आपके, इससे क्वेश्चन आ ही रहा आप देखोगे आगे भी, और राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के तो 15 अंक है आपके। भारत से 5 और विश्व से 5, 18 में, ये आपके, ये चीज क्लियर रखनी है। इसी तरीके से छोटे वाले में आप देखो, ये आपके अगर 18 में देखेंगे तो आपके विश्व से एक, भारत से एक, और ये 6, तो राजस्थान का वेटेज आपके 18 में थोड़ा ज्यादा था आपके, प्लस 6 अंक, तो 21 तो यही हो गए आपके, 2 + 2 7 और 7, ये आपके क्लियर है। तो ये आपको देखना है, ये आपकी स्थिति कहाँ पे थी, ये आपकी स्थिति थी 18 में, 15 और 50 शब्द वालों में, ठीक है। फिर आपके 21 में, 21 में आप देखोगे तो रोकी पर्वतमाला की भौतिक विशेषताएं बतानी थी पूरी, इसमें आपको वनस्पति कौन सी मिलती है, कौन से जीव जंतु, ये नहीं लिखना था, कब बनी, विस्तार कितना है, ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी चट्टानें मिलती है, ये चीजें आती है भौतिक विशेषताओं में, तो ये आपकी चीज थी।
फिर था भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करो। तो आपके एक अंक, ये आपके 5 अंक का विश्व, 5 अंक का भारत, और 15 अंक का जो है आपके राजस्थान। सॉरी, ये एक और है आपके विश्व के 10 से, और आपके 10 अंक का जो है वो आपके राजस्थान है। तो देखो यहाँ पर जो है विश्व और राजस्थान को बराबर किया गया। ये क्वेश्चन और था ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला। तो यहाँ पे देखो आप 18 में क्या पूछा, ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो आपको ध्यान रखना है। तो 18 में था दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन, और 21 में आपके क्या पूछा, ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला, यानी ज्वालामुखी वाले से जो है आपको प्रभाव से एक क्वेश्चन पूछा हुआ, वितरण से एक पूछा हुआ आपके। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लगातार आपको पूछा गया 2 बार, ठीक है ना। इसी तरह भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो वन वाले भाग से, संसाधन वाले से एक क्वेश्चन पूछा आपके। तो भारत का 5 अंक आया और विश्व भूगोल का 10 अंक आया आपके। तो अगर हम इसकी बात करें तो विश्व का 10 अंक, भारत का 5 और राजस्थान का 10 अंक। और छोटे वाले प्रश्न की अगर बात करें आपके, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर रखनी है। छोटे वाले में आप देखोगे तो विश्व के 2 हो गए, और 2 ही भारत के हो गए आपके, राजस्थान का एक ही पूछा। तो आपके 21 में राजस्थान वाले को थोड़ा कम किया गया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 4 अंक प्लस 4 अंक प्लस 2, तो ये तो हुए 12, ये हुए 9, और ये हुए 14, यानी विश्व भूगोल के 14 अंक के प्रश्न जो है छोटे और 50 वाले में पूछे गए आपके। तो ये विशेषता, ये तो 2021 की थी। फिर 2023 में आप देखो वापस टाइम स्केल से कार्बनिफरस काल के समय और अंतराल तथा इसकी विशिष्टताएं क्या क्या है। तो विशेषताओं में सब लिखना है, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पति, ठीक है ना, पर्वत निर्माण, ये सारी विशिष्टताओं में आती है आपके, जो आप लोग नहीं बताते हो इसमें, तब 5 नंबर मिलते हैं आपके। फिर इसी तरह से भारत से पूछा, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट खनन क्षेत्र। फिर भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की प्रवृत्ति 81 से 2011, वहाँ 1901 से 11 वाला पूछा था। यानी कि एक क्वेश्चन जो है जनसंख्या वाले से पूछ ही रहे हैं बार बार आपके, एक संसाधन से पूछते, चाहे वन हो या खनिज हो आपके। टाइम स्केल से एक क्वेश्चन आ रहा है, और राजस्थान से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे विश्व भूगोल से 10 अंक, सॉरी 5 अंक आपके विश्व भूगोल से आया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, 5 अंक हुआ विश्व भूगोल का आपके, ठीक है। ये लास्ट वाला जो पेपर है आपके 22-23 वाला, ठीक है। तो 5 अंक का भारत से जो है आपके कितना पूछा, तो भारत से आपके हो गया 10 अंक, और राजस्थान से कितना पूछा, तो 10 अंक, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटे वाले क्वेश्चन जो थे आपके, लास्ट वाले में क्या थे। तो ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थल पूछे आपको, यानी कि 2 अंक का ये आपके हो गया। कृष्णा नदी की 8 सहायक नदियां पूछी आपके, 6 मरुस्थल। अब ये पूरे याद होने पर नंबर मिलते हैं आपके, लगता है इजी है लेकिन इजी है नहीं आपके। फिर ये दर्रे पूछे आपके, उनको बिल्कुल मैप में बताना था। और 2 आपके राजस्थान के, यानी कि 2 भारत के, 2 राजस्थान के, और एक आपके हो गया विश्व का। तो आप इसमें यूं देख सकते हो, ठीक है ना, 2 विश्व, एक विश्व का हो गया, 2 भारत के हो गए, और 2 राजस्थान के, यानी कि 12, 12, और आपके हो गए 2, यानी 7 अंक। अब बड़े वालों की बात करते हैं, यानी कि आप देखो कभी विश्व भूगोल को ज्यादा, कभी राजस्थान को ज्यादा, कभी भारत को। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान पढ़ के जाओ तो ज्यादा आ जाएंगे, विश्व भूगोल को इग्नोर कर दोगे तो आपके काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है आपके इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो जियो, आपके जियो पॉलिटिक्स से पूछा है आपके 21 में। दक्षिण पूर्वी एशिया की भू राजनीतिक समस्याएं बतानी थी, क्या क्या समस्या है यहाँ पे आपके, पूरा मैंने क्लास में बता रखा था आपके। तो ये आपके 10 अंक तो आया विश्व से, विश्व भूगोल से, ठीक है। और 2 पूछ लिए राजस्थान से, यानी 20 अंक आया राजस्थान आपके। और ये आपके 21 वाले की बात है। तो 21 में आप देखोगे टोटल जो स्थिति है वो आपके क्या हुई। तो विश्व भूगोल से 14 और 10 अंक का यहाँ पे हो गया आपके, ठीक है ना। तो 14 और 10, यानी कि 24 अंक का जो है 65 में से विश्व भूगोल पूछा आपके। कब पूछा, 2021 में। पहली चीज तो ये। फिर 2021 में आपके भारत का
9 अंक का था। यहाँ पे बड़े वाले प्रश्न भारत का एक भी नहीं पूछा, तो भारत पूरा का पूरा 9 अंक का ही रहा आपके। दोनों प्रश्न राजस्थान के थे, 20 अंक का राजस्थान यहाँ पूछा आपके, और यहाँ पे राजस्थान आपके देख लो 10 और 2 हो गए आपके 12, यानी कि 12 अंक का राजस्थान। बारह अंक का राजस्थान, तो 12 अंक प्लस ये आपके कितने हो गए 20, यानी 32 अंक का राजस्थान पूछा आपके। 32 मार्क्स, तो 32 और ये आपके हो गए 24 और ये हो गए 9 आपके। तो इस तरीके से चीजें पूछी गई आपके 21 में। 23 में आप देखोगे तो विश्व में ओजोन परत के क्षरण, तो विश्व भूगोल से आया एक प्रश्न आपके। दूसरा आया भारत से एल नीनियो का भारतीय मानसून पर प्रभाव, भारतीय मानसून व तिब्बत का पठार, मोनेक्स वाला जो इस बार आपके पूछी वही चीजें आपके जेट स्ट्रीम वाले, और पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि 2 प्रश्न, एक एक प्रश्न तीनों से पूछे गए आपके। तो जब हम 23 वाले में जाते हैं आपके, देखते हैं कि किस तरीके की क्या चीजें रही आपके। तो 23 में आप देखोगे कि विश्व भूगोल से टोटल 7 अंक आए आपके। तो विश्व भूगोल से 7 प्लस 10 यानी कि 17 अंक। भारत से कितना आया आपके, तो भारत से 10 प्लस 2 12 प्लस 10 आपके 22 अंक। और राजस्थान से भी कितना आया 22 अंक आप, तो राजस्थान से भी 22 अंक के प्रश्न आए आपके। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप ये देख सकते हो, कुछ एक आधा और आगे पीछे हो सकता है आपके, देख लेना इसमें। 10 प्लस 2 12, 12 24 और ये आपके हो गए 7, ठीक है ना। तो इसमें आपके थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कोई रह गया होगा तो वो आप देख लेना। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लगभग राजस्थान वाला जो पोर्शन है वो भी आपके, और विश्व भूगोल, ये दोनों आपके बराबर रोल प्ले कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 30 अंक जो है उसमें से आपको बराबर बराबर मिलेंगे, 10 10 10। जबकि यहाँ पर जो है विश्व भूगोल से एक प्रश्न है 10 अंक का, और राजस्थान से 20 अंक के थे 21 में। और आप अगर 18 में देखोगे तो यहाँ पे जो है पृथ्वी सतह की पैलियोजोइक कल्प की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषताएं, वापस टाइम स्केल से पूछा। भारत में वर्षा के वितरण व पर्वतीय प्रभाव 10 का भारत से और 10 से, यानी कि तीनों से आपके एक एक प्रश्न जो है वो पूछे गए आपके। तो टोटल हम अगर देखें तो किस तरह की जो टेंडेंसी रहती है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों साल की जो स्थिति है वो क्या रही आपके। तो हम देखेंगे विश्व भूगोल की आपके क्या रही, भारत के भूगोल की क्या रही, और राजस्थान के भूगोल की क्या रही, ठीक है। तो विश्व भूगोल में आपके 2 अंक, 5 अंक और 10 अंक की क्या क्या स्थिति रही आपके। तो ये टोटल अपन देखेंगे। ये 2000 आपके 18 की बात करते हैं, फिर 2021 की बात करेंगे, और फिर 2023 की बात करेंगे। तो जब 2018 में हम देखते हैं तो एक 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 तीनों से थे आपके, यानी कि 10 अंक वाले एक प्रश्न इससे था, एक ही आपके इससे था, और एक ही आपके इससे था, यानी कि तीनों से पूछे थे आपके। फिर 18 में अगर 50 शब्दों वाले में जाए आपके, तो आपको चीजें क्लियर करनी है। 50 वर्ड्स वाले में, 15 वर्ड्स वाले में, ठीक है ना। और पहले 50 वालों की देख लेते हैं, फिर आपके 15 वालों की देखते हैं, ठीक है। 50 शब्द में देखो, ये आपके 2021 का है, ये है 2018 का। तो विश्व भूगोल से एक, भारत के भूगोल से एक, और 3 राजस्थान से आपके। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 3 राजस्थान से पूछे आपके, यानी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का मतलब हुआ 15 अंक, ये हो गया 10 अंक। तो 3 आपके इससे पूछे, एक इससे पूछा आपके, तो 5 अंक का ये पूछा आपके, और 5 का ये पूछा आपके। तो ये चीजें आपकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 15 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, और ये आपके ज्यादा हुआ, 25 नंबर का हो गया था यहाँ पे राजस्थान। और छोटे वाले में आप देखोगे तो और चीजें थी आपके, उसमें भी राजस्थान खूब सारा पूछा था 18 में, तो ठीक है। तो 18 में राजस्थान ये पूछा था आपके, ठीक है। जो आपके 3 प्रश्न राजस्थान के और एक एक उनके थे। तो ये आप जो है इसको खुद भी लिख लेना। ये एक था, यानी 2 अंक का ये था आपके, 2 अंक का ये था, और 6 अंक का ये था। तो राजस्थान कितना आ गया देखो, 15 6 21 और 10 31, यानी कि आधा लगभग राजस्थान पूछा आपके 18 में। और यहाँ पे पूछा आपके 5 और 2 7 और 10
17 का ये पूछा आपके, और ये पूछा वापस 17 का, तो 34 और 31, 65 मार्क्स हुए आपके। तो ये इस तरह से चीज़ें आपको 18 में देखनी है। 21 में अगर आप देखोगे तो 21 में भी इसी तरह की चीज़ें थी। बड़े प्रश्न जो है 21 में 3 आपके आए, एक एक तीनों पोर्शन से, और 24 में भी यही था आपके, यानी 21 में भी 10 अंक वाले एक एक प्रश्न आए आपके तीनों भाग से, विश्व, भारत और राजस्थान से। ये पहला हुआ विश्व, दूसरा हुआ भारत, और तीसरा हुआ आपके राजस्थान। इसी तरह इसमें अपन देख सकते हैं विश्व, भारत और राजस्थान, और इन तीनों से एक एक है आपके, यानी 10 अंक, 10 ये आपके हो गए और 10 ये हो गया, 10 और 10। लेकिन जो 50 शब्द वाले हैं वो आपके सारा खेल यहाँ पे अलग अलग बिगाड़ देते हैं, आपके सारी सिस्टम जिस तरीके से आप पढ़ के जाते हो उसको गड़बड़ा देते हैं। कैसे? देखो आपके यहाँ पे जो है राजस्थान के 2 थे, 2 भारत के थे, और एक आपके विश्व का हुआ 23 वाले में। ठीक है, 23 में 2 भारत के, 2 राजस्थान के और एक विश्व का। ठीक है, ये 50 5 अंक वाले हुए आपके, तो इसको आप यहाँ पे लिख दो, 5, 10 और 10। ठीक है, फिर आपके छोटे वाले क्वेश्चन की बात करें 23 में, तो आपको वहां पर कुछ अलग चीजें मिलेगी 23 में। ठीक है ना, तो वहां पे ये है कि एक विश्व का, 2 भारत के और 2 ही राजस्थान के हो गए आपके। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, एक विश्व का यानी 2, 4 और 4। तो अब आप देखोगे तो 10, 5, 15 और 17 का आपके विश्व भूगोल आया, और लगभग इसी तरह आपके 24 का आया भारत, और आपके 24 का ही जो है वो आया राजस्थान। यानी कि बराबर रहा लास्ट वाले में भारत और राजस्थान, और विश्व भूगोल को थोड़ा कम वेटेज दिया गया। जबकि यहाँ पे आपके आप देखोगे कि राजस्थान को बहुत ज्यादा था और विश्व और भारत बराबर था। अगर आप 21 वाले में देखोगे तो ये तो बड़े वाले तो हो ही गए आपके एक 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 एक, लेकिन 50 शब्दों में आप जाओगे तो वहां पर आपको देखो चीजें मिलेगी कि 2 क्वेश्चन राजस्थान के, 2 विश्व के और 1 भारत का है। तो यहाँ पे विश्व वाले पे ज्यादा फोकस किया गया, यानी कि 2 विश्व भूगोल के हो गए, 10 अंक हुए आपके, राजस्थान के भी 10 अंक हुए आपके, और भारत वाले के कितने हो गए? 5 अंक। और अगर छोटे वाले में जाओगे आप 21 में, तो आपको वैसी की वैसी चीजें मिलेगी वापस। ये आपके देखो, तो आपके 2 हो गए विश्व से, और 2 ही हो गए भारत से, और 1 हुआ राजस्थान से। 4, 4 और 2, यानी कि टोटल जो है 24 अंक का आया विश्व भूगोल। लगभग आपके 10 और 5, 15 और 4, 19 अंक का आया भारत का भूगोल, और आपके 22 अंक का जो है वो आया आपके कौन सा? राजस्थान का। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज विश्व भूगोल को। तो अब इससे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? इससे आपको ये चीज समझनी है कि भैया अगर हम सिर्फ राजस्थान तैयार करके जाएंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको तीनों पोर्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि तीनों पोर्शन लगभग लगभग बराबर पूछ रहे हैं। 18 में एक बार जो है राजस्थान को थोड़ा बाकी पोर्शन से ज्यादा पूछ लिया, लेकिन बाद में आरपीएससी ने एक बैलेंस बनाया 21 और 23 में, और उनको बराबर वेटेज दिया आपके। और इन प्रश्न से आपको ये आइडिया हो गया है कि टॉपिक में से कौन सी चीजों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो आपके ये इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्वालामुखी वाले से आ रहे हैं, एक बार बड़ा प्रश्न इससे भी आया आपके, ओजोन से भी आया है। ठीक है ना, भारत वाले में ये जो पर्वत वाला पोर्शन है ये ज्यादा है आपके, छोटे वाले प्रश्न पूछ रहे हैं इससे। फिर आपके मानसून वाले से इस बार मैंने कहा भी था कि मानसून से पक्का क्वेश्चन आएगा आपके जेट स्ट्रीम से, जब क्लासे हुई थी स्पेशल बैच में। ठीक है ना, उसके आगे लिखवाया भी था कि क्वेश्चन आएगा आपके, और इससे क्वेश्चन बना आपके। ठीक है, अब की बार ये जो शैले हैं इससे आपके क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है आपके। और ये वाला पोर्शन इससे लगभग लगभग 50 शब्द का हर बार प्रश्न पूछते हैं। तो हो सकता है कि इस बार आपको बड़ा क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ लिया जाए आपके। ठीक है ना, लेकिन एक प्रश्न तो जरूर इसमें से आएगा ही आएगा, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो। तो भूगोल की आप जब तैयारी करते हो तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, और इसमें जो अंकों का विभाजन है वो आपके ये है। ठीक है, तो इस बैच में लगभग हमारी ज्योग्राफी तैयार हो चुकी है आपके। सिर्फ ये टॉपिक अब बाकी रहे हैं, बाकी तो हमने कोर्स जो है इसमें
आपके टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ ये वाला और आपके भूकंप ज्वालामुखी वाला बचा है। मैक्सिमम चीज़ें इसमें से हो गई आपके, ठीक है ना। और ये बढ़िया तरीके से करवाएंगे। बाकी लोगों की तो आपने यूट्यूब पे देख ही ली, अब इसको अपन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती क्या है। यहाँ पे इसमें जो है कुछ टॉपिक बचे हैं, बाकी लगभग हो गए आपके। और राजस्थान वाला सर ने लगभग, टोलिया सर ने पूरा करवा दिया। तो ये दोनों मैं करवाऊंगा, आपके लगभग करवा भी दिया है। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपके टोलिया सर करवा रहे हैं। तो आपकी ज्योग्राफी में 65 मार्क्स है। तो देखो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने नहीं सुना हो, ठीक है ना। टेढ़ा क्वेश्चन हो, आपने अगर ढंग से टाइम स्केल पढ़ ली और मानसून वाला पोर्शन सही तरीके से पढ़ लिया, तो फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस ज्योग्राफी में दो ही चीज़ें हैं जिसमें समझने में टाइम लगता है, और एक हिमालय की उत्पत्ति। अब इसमें पर्वत निर्माण के सिद्धांत वगैरह ये सब सिलेबस में नहीं है आपके। पर्वतों की वर्गीकरण, पर्वतों की बारे में बताओ, जैसे रॉकी है, एंडीज है, ये पूछते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं आपके। जियोपॉलिटिकल इश्यूज की क्लास यूट्यूब पे है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की है, ज्वालामुखी वाली आपको मिल जाएगी। बाकी तो जो एप्लीकेशन पे है वहीं पर होगी आपके, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बैच है, इसमें भी इसमें से अधिकतर 60% पोर्शन कवर होगा आपके आंसर राइटिंग वाले में। इसमें लगभग, इसमें तो पूरा ही है आपके सफर बैच में। और जो अब अगली आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हमारा बैच है प्रचंड बैच, जिनका किसी वजह से नहीं हुआ है या जो अभी हम लोगों से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए सबसे सटीक बैच है, ताकि अगली आरएस में आप अभी से तैयारी करोगे तो ये चीज़ें होगी आपके। आप एन वक्त पे आते हो 4 महीने 5 महीने पहले, तो ये कोई रीट पटवारी का तो एग्ज़ाम है नहीं कि 4 महीने आप पढ़ लो। इसमें लंबा टाइम चाहिए, लंबा सिलेबस है, ठीक है। तो आप जितनी दीर्घकालिक योजना के साथ तैयारी करके चलोगे उतना आपको फायदा होगा। क्लियर है ना। धन्यवाद।